रैपर बादशाह के पासपोर्ट को जब्त करने के आदेश। टटीरी सॉन्ग विवाद को लेकर हरियाणा महिला आयोग ने बॉलीवुड सिंगर रैपर बादशाह को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। बादशाह शुक्रवार को समन पर पानीपत में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने दलील दी कि किसी प्रोफेशनल कमिटमेंट में व्यस्त होने की वजह से बादशाह नहीं आ सके। आयोग से आगे का टाइम मांगा गया। इस पर महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया नाराज हो गई। अध्यक्ष ने पंचकुला और पानीपत पुलिस को बादशाह की गिरफ्तारी और पासपोर्ट जब्ती के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बादशाह देश छोड़कर न जाए। महिलाओं और बेटियों को बचाने के लिए अब आयोग लठ मारने आगे आया है। इसके बाद हरियाणा महिला आयोग की तरफ से पानीपत के एसपी को लिखित शिकायत दी गई, जिसमें कहा गया कि बादशाह के खिलाफ महिला आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। टटीरी सॉन्ग के आपत्तिजनक लिरिक्स और लड़कियों के शॉर्ट्स को लेकर महिला आयोग ने उन्हें 6 मई को नोटिस भेजकर पानीपत एसपी ऑफिस में पेश होने के लिए कहा था। हालांकि बादशाह के वकील ने सिक्योरिटी रीजन का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखने की परमिशन मांगी थी। शुक्रवार को बादशाह की तरफ से 3 वकीलों का पैनल राज्य महिला आयोग के सामने पक्ष रखने पहुंचा। एडवोकेट अक्षय दहिया ने कहा कि हमें और आप सबको पता है कि जो बादशाह से गलती हुई है या नहीं हुई, जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है, हम इस मामले में आज यहाँ पेश हुए हैं। अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से बादशाह यहाँ नहीं आ पाए। हमें आज चेयरपर्सन से टाइम लेने की कोशिश की है, लेकिन हमें दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया। सिंगर की ओर से पेश वकीलों ने कहा कि बादशाह से जो भी प्रकरण हुआ उसके लिए वह ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वे हरियाणा का नाम ऊपर कर रहे हैं, लेकिन गलतियां हम सब से हो जाती हैं, लेकिन बादशाह क्रिमिनल तो नहीं है। महिला आयोग ने बादशाह को पेश होने के लिए दोपहर 3 बजे का समय दिया था। बादशाह नहीं आए। 2:30 बजे के बाद बादशाह की ओर से वकील दोबारा आयोग के सामने पहुंचे और समय देने की मांग की। आयोग अध्यक्ष ने हर दलील को खारिज कर दिया। चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि हमारे साथ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश महिला आयोग भी साथ आ गया है। हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी अपील की है कि पूरे देश में बादशाह का कहीं भी कोई कार्यक्रम न होने दिया जाए। हम अथॉरिटी लेटर लेके आए थे। हमने आदरणीय चेयरमैन मैडम से गुजारिश करी कि हमें यहाँ पे टाइम दिया जाए। हमें सम्मन रिसीव नहीं हुए थे, फिर भी हम अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कि जो भी गलती हमसे हुई है, हरियाणा का बेटा समझ के या हरियाणा का जो मैं प्रचार करता आया हूँ, मेरे गाने के थ्रू मैं प्रचार करता आया हूँ। मेरा एक गाना था ग्रैंडफादर, वो भी बहुत फेमस हुआ। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों का जो भी आदर किया है पूरे हरियाणा में, उसको यहाँ रखते हुए, और मैंने कोई स्टाइलिश वे में माफी नहीं मांगी थी किसी से। वहां पे मैं था एक जगह पे, जब मैं खड़ा हुआ हूँ या मैं बैठा हूँ अपनी गाड़ी में हूँ, मैडम ने बोल दिया गाड़ी में बैठ के स्टाइलिश वे में। अरे उनको अपनी गलती का एहसास हुआ होगा। अब वो गाना यूट्यूब पे नहीं है, उन्होंने हटा लिया था। मैडम ने बार बार इन शब्दों का प्रयोग किया कि घोड़ी कैसे बनाएंगे। अरे उनको मौका तो दिया जाए अपना पक्ष रखने का। हर एक को पक्ष रखने का मौका दिया जा रहा है, यहाँ पे किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा। बाइज हो रही है मैडम। बुलाया था नहीं, हमें बुलाया था, हम आज आके टाइम ले रहे हैं। हर एक आदमी को अपना टाइम, अपना पक्ष रखने का यहाँ पे लॉ में हमारे दिया गया है कि भाई उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, उसका राइट है आर्टिकल 21 का। और अगर वो नहीं दी जा रही है तो मैडम बायस्ड हो रही है। और ये एक मैं ये कहना चाहूंगा, इस चीज को ना दूसरे तरीके से लिया जा रहा है, ना कि गाने के उस राजनीति की जा रही है। ये सब राजनीति चल रही है मैडम, फेमस होने का स्टंट है। जब एफआईआर अगर कह रहे हैं दर्ज हो चुकी है, तो बार बार एक मुद्दे पे अलग अलग एफआईआर की जाएंगी, नहीं ना। उनको सुनने का तो जींद में जो एफआईआर दर्ज हुई है वहाँ के रोडवेज की तरफ से की गई है, वहाँ के पंचकुला में की गई है एक एफआईआर। हम सब में सहयोग देने के लिए तैयार हैं, हम पेश होने के लिए तैयार हैं। आप सब मुझे बता दीजिए मैं कोई क्रिमिनल हूँ? एक नेशनल मीडिया पे मैं आता हूँ, मेरा गाना गाने का काम है, कि हरियाणा को रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। बड़े प्राउडली वो रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि आई एम अ प्राउड हरियाणवी, और वो प्राउड हरियाणवी होने की वजह से ही अपने बड़े बुजुर्गों से उन्होंने हाथ जोड़ के माफी मांगी कि जो शब्द
अगर किसी बड़े बुजुर्ग किसी महिला के उस आचरण को ठेस पहुंचा रही है तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्योंकि आयोग के सामने क्यों नहीं आए? आयोग के सामने एक कमिटमेंट्स होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी आज यहाँ पे हो, ये आपका काम है। मेरा काम है किसी को रिप्रेजेंट करना, तो मैं कोर्ट में हूँ। उनका काम है अपने कमिटमेंट्स को पूरे करना। उनके ऊपर भी लोग होते हैं, मैनेजमेंट होती है उनके, और शुरू से कमिटमेंट्स होती है। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ आके अपना पक्ष रखना चाहते हैं, पर हमें मौका तो दिया जाए। समय मांगा था। हमने समय मांगा, हमें जबकि सम्मन रिसीव नहीं हुआ आज तक ऑफिशियली कोई भी। हमने आप लोगों के जो आपका मीडिया भाईचारा है उसी के माध्यम से जो पता चला, हम फिर भी अगर हमें बचना होता तो हम यहाँ पेश नहीं होते आज। अब अगला कदम क्या रहेगा आपका? अगला कदम हम भी अब भी हाथ जोड़ के यही कहेंगे, मैडम से भी यही कहा है कि हमें पेश होने का, अपना पक्ष रखने का टाइम दिया जाए। हम उस पर जो भी, हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। अगर देश की जनता और अपने हरियाणा के बड़े बुजुर्गों को ये लग रहा है कि हमने गलत किया है, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगने के लिए तैयार है। बादशाह जी, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इस देश में, मैडम ने कहा, इस देश में कितने, पानीपत शहर में कितने रेप के केसेस होंगे, सारे अंदर हैं। इन्होंने अरे मेंटल हरासमेंट या जिस भी तरीके की बात मैं कहना चाहता हूँ, ये नहीं होती है। एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और मैं ये आज जो रिप्रेजेंट करने का हमारा राइट है। उन्होंने ये भी बोल दिया वकील को एंटरटेन, हमें क्यों नहीं संवैधानिक अधिकार है सभी व्यक्तियों को कर लेने सकते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय दैया है, मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ मेरे गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी कर, गिरफ्तारी के इस चीज में क्या गिरफ्तारी नहीं, हम जो भी करना चाहेंगे वो हम एज पर लॉ अपना एक्शन ले लेंगे। और हम यहाँ पे, हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है, अनुज चौधरी जी हमारी टीम में, मुकुल जी हैं हमारी टीम में, हमारी टीम यहाँ भी मौजूद है। और हर जगह हम अपना एज पर लॉ पक्ष रखेंगे। आज भी हम एज पर लॉ यहाँ पेश हुए, हमने टाइम मांगा, वो नहीं दिया वो आयोग का। लेकिन जिस हिसाब से नोटिस जारी हुआ उनका, क्या पासपोर्ट जब्त करने का आदेश हुए हैं? पासपोर्ट जब्त करने, जो भी आदेश दिए जाएंगे एज पर लॉ, हम उन सबको मानेंगे। कहीं भी कमीशन में पेश होने का भी, हम यहाँ से बच नहीं रहे हैं। आप सब खड़े हैं, हम भाग नहीं रहे हैं किसी चीज से, नहीं होते हैं, हम डट के सामना कर रहे हैं। आज हमारा पानीपत का दौरा, जिसमें हम एक सप्ताह मना रहे हैं, पूरे देश में 500 जिलों में हम मना रहे हैं। शिकायत से सकून तक ये हरियाणा का विषय था। अन्य राज्यों में भी इस तरह की हेयरिंग सेशंस चल रहे हैं, जो कि हमने आयोग के नाते किए हैं। आज हमारे पास करनाल ज़िले के लगभग 11-12 और पानीपत ज़िले के 16 केसेस थे। 5 केसेस फ्रेश आए हैं, जिनमें 85% केसेस का कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। 3-4 को हमने डेट दी है, 2-3 लोग आए नहीं थे, तो ऑलमोस्ट 100% केसेस डन हैं, जिसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को, महिला आयोग की टीम को, यहाँ पर मौजूद अधिकारियों को धन्यवाद और बधाई देती हूँ। एक केस जो हमने बुलाया था आज की डेट में, जिसमें हमारे हरियाणा की बेटियों को अपमानित किया गया बुरे शब्दों के साथ, बुरी भाषा के साथ, डायरी, और जिसमें आज की हमने 13 तारीख की डेट दी थी। पानीपत पंचकुला में एफआईआर दर्ज है, जींद से 2 एफआईआर दर्ज हैं। बावजूद उसके कुछ लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डेट्स मांगने आए, जो महिला आयोग अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि ये पूरे देश की बेटियों का हैरेसमेंट है। मीडिया को मैं एक और बात की सूचना देना चाहती हूँ। आज ही सुबह एक टीवी चैनल के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की चेयरपर्सन्स भी इस विषय पर हमारे साथ हैं, और हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को भी पत्र लिखा कि पूरे देश का महिला आयोग हमारे साथ रहे और पूरे देश में बादशाह का कोई शो ना होने दिया जाए, पूरे देश में। ये हमने पत्र लिखा है। जिस बात के लिए बादशाह ने कहा कि मैं उनको घोड़ी बनाऊंगा, हम बादशाह को कहना चाहते हैं, अब महिला आयोग आ गया है। अब लड़की को बचाने के लिए महिला आयोग आया है, हर लड़की को पढ़ने पढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है, हर बेटी को आगे बढ़ाने के लिए महिला आयोग आया है, हर बेटी को मजबूत बनाने के लिए महिला आयोग आया है।
टीचर, अफसर, वकील और इंजीनियर बनाने के लिए महिला आयोग आया है। अगर कोई आंख उठाकर भी देखेगा, हमारी तरफ आंख उठाकर भी आओगे तो लठ बजाने के लिए भी महिला आयोग आया है। ये टटीरी टटीरी गाते रहो, उसमें बेटियों की बदनामी करते रहो। बाल विवाह से मुक्त कराने के लिए महिला आयोग आया है। इसीलिए हम बोलेंगे होए होए महिला आयोग, वाह वाह महिला आयोग, ना कि हम बादशाह का गाना चलने देंगे। तो अभी क्या कार्रवाई की गई मैम? Immediate orders to arrest Badshah from Panchkula with Panchkula police. I order the SP Panipat to get Badshah arrested from anywhere, any place. Search orders जारी कर दें। पानीपत में भी FIR करवा रही हैं आपके? करा देंगे आज, जहां से आवश्यकता पड़ेगी ऑर्डर्स करा के बादशाह को अरेस्ट करेंगे। इसका पासपोर्ट जब्त करने की हमने अपील की है। पासपोर्ट जब्त किया जाए, उसका कोई शो इंडिया में ना होने दिया जाए, खास तौर से हरियाणा में। हरियाणा की युवा पीढ़ी को मैं निवेदन करती हूँ, जो व्यक्ति आपकी बहन बेटियों के लिए इस तरह का गाना गाता है, इस तरह के घटिया एक्शंस करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होने दीजिए। उसका कोई शो, उसकी कोई टिकट ना खरीदे। मैं अपने पूरे देश की महिला आयोग से धन्यवाद करती हूँ, हर प्रदेश की चेयरपर्सन का धन्यवाद करती हूँ कि इस विषय में वो हमारे साथ है और कहीं पर भी भारत में बादशाह का शो होने नहीं दिया जाए। मैडम, कई लोग पक्ष में भी आए हैं बादशाह के, उसके बारे में क्या कहेंगे? केवल 2 लोग का हमें मैसेज मिला जो पक्ष में आए हैं, मैसेज इन द सेंस सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने कहा कि आपने इसका मीनिंग अन्यथा लिया है। मैं चाहती हूं कि मीडिया उसके बाकी वीडियोस भी डाले जिसमें वो गंदा एक्शन कर रहा है और घोड़ी कैसे बनाया जाता है वो एक्शन कर रहा है। मैं उसके दोस्तों से ये पूछना चाहती हूं कि जिसके लिए आप बचाने की बात कर रहे हैं और आपने फला फला हीरो का नाम लिया कि उनको हटाएं, वो गंदे गाने गाते हैं, जाके उन हीरोज के यहाँ घोड़ी बनाए बादशाह, तब मैं मानूं कि वो बादशाह है। हरियाणा में उसकी बादशाह नहीं चलेगी। मैडम, उनके वकील कह रहे हैं कि उन्होंने माफीनामा भी वीडियो जारी की है। ऐसे करके अगर माफिया मांगी जाती, ऐसे स्टाइलिश हीरो बन के अगर गाड़ियों में शूटिंग्स करके माफी मांगी जाती तो सारे अपराधी बाहर होते। आज सिंगर भी ऐसा करेगा, उसके खिलाफ भी कार्रवाई देगी। ये एक इशारा है, ये एक इशारा है महिला आयोग की तरफ से सबको कि अगर इस तरह से बेटियों के लिए घटिया भाषा बोलोगे, हल्की हरकत करोगे तो आपके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई होगी। मैम, अगर बादशाह आके यहाँ पे माफी मांग लेते तो मामला सुलझ सकता था। हम देखेंगे बादशाह आके क्या क्लियरेंस देता है कि उसका घोड़ी वर्ड क्या है, कौन सी भाषा में हमें बताता है। फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, किसी भाषा में तो समझाए। उसका वो मित्र जो इस तरह से कहता है वो आके समझाए। नाउ वी गिव द ऑर्डर्स टू अरेस्ट बादशाह एनीवेयर ही इज। मैडम, आपके ऑर्डर को भी हल्के में लिया क्योंकि सुबह 11 बजे आपने समय दिया था। हल्के में जब अरेस्ट होगा तो हल्का पल्का सब खत्म होगा। सब्सक्राइब कर लो भाई, वरना मम्मी से बोल दूंगा तुम्हारा चार्जर छुपा दे।